कार्य ऊर्जा और शक्ति ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी में हम आगे टॉपिक में है कार्य ऊर्जा का रूपांतरण और संरक्षण। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लिखा है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो उसका नाश किया जा सकता है। ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी जो है वो फिक्स है। यदि कहीं अगर ऊर्जा का नाश हो रहा है तो उतने अमाउंट का ऑफ एनर्जी दूसरे जगह उत्पन्न हो रही है। किसी सिस्टम से यदि ऊर्जा गायब हो रही है तो दूसरे सिस्टम में वो प्रकट भी हो रही है। जब कोई ऊर्जा का एक रूप में नष्ट होती है तो ठीक उतने ही परिमाण में वह ऊर्जा दूसरे रूप में प्राप्त हो जाती है। यह ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत है। इस तरह से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, चेंज होती है ना। रूपांतरण के पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर या होती है। मतलब किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे रूपांतरण हो रहा हो या उसके रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद की बात है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो एग्जांपल के तौर पर है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत का पालन होता है। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो उसमें ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत का पालन होता है, अर्थात टोटल एनर्जी उसके हर पॉइंट पर एक ही जैसी होती है। चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो एक ही होता है। ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक जैसा होता है। इसी बात को कहने की कोशिश की गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहां हम देखते हैं m द्रव्यमान की किसी वस्तु को हम h ऊंचाई पर h ऊंचाई तक ऊपर उठा रहे हैं और a बिंदु पर हमने रखा हुआ है, उसको फिक्स किया हुआ है। कुछ समय बाद हम उसको छोड़ते हैं, वो b बिंदु पर आती है और x दूरी तय करती थी। अब जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी रह गई? h माइनस x। तो c बिंदु पर जाने के बाद वो एट लास्ट रेस्ट में चली जाती है। अब इस मान पर तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हुआ ये देखते हैं। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से h ऊंचाई के a बिंदु पर स्थित है। ये मान लीजिए चित्र देख के हमने क्या, a बिंदु पर कुल ऊर्जा कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी कितना होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो ईपी इसको इंडिकेट करते हैं, ईके इसको काइनेटिक एनर्जी के। अब वहां क्या होता है कि ए बिंदु पर हमने वस्तु को स्थिर रखा हुआ है, तो वहां कोई गति नहीं है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान पहले ही शून्य है। तो टोटल एनर्जी उसके पास कितनी है? स्थितिज ऊर्जा है। तो हमने लिखा mgh, ये स्थितिज ऊर्जा। तो mgh प्लस 0 इक्वल टू कितना हुआ? mgh। दूसरे कंडीशन में इतना पहले देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। देख लें, ठीक है। अब देखिए कुछ समय बाद B बिंदु पर AB इक्वल टू x दूरी तय करता है, ठीक है। तो C बिंदु से BC के h माइनस x, B बिंदु पर कुल ऊर्जा कितना होगा? EP प्लस EK। तो mgh h माइनस x प्लस हाफ h, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन में क्या करेंगे, तो नोट हो गया। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, यहाँ इसको देखिए, यहाँ तो h माइनस एक्स होगा, क्योंकि देखिए गति का समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये सब फॉर्मूला है। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 2s v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, हाइट यहाँ से यहाँ तक करके ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए x मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x, gx मान लेंगे। अब चूंकि प्रारंभिक वेग यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ तक जो है गति में आ गया है, तो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। यहाँ जब पिंड आ रहा है तो इसकी प्रारंभिक वेग क्या है? 0। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर
यू स्क्वायर जगह 0 प्लस 2gx। तो हमारे पास अब चूंकि रुका हुआ वस्तु नहीं है, गति में है, इसलिए हम लिखेंगे v स्क्वायर बराबर 2gx। अब इस मान को हम यहाँ पुट कर देंगे इस बिंदु पर, इस समीकरण इसमें। तो हमारे पास हो गया कुल ऊर्जा B पर, क्या है ना, B पर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारे पास, mgh माइनस x इंटू प्लस हाफ m और v स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2gx। जहां 2 कैंसिल हो गया तो हो गया हमारे पास mgh माइनस mgx, गुणा करते जाएंगे और प्लस भी हो गया mgx। तो mgx कैंसिल हो गया तो टोटल कितना हुआ mgh। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में भी निकला था mgh, सेकंड में भी कितना निकला mgx, देख लीजिए। ठीक है, ये अलग है, ये यहां से ये अलग है, तो यहां से ऐसे mgx निकलेगा, देख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा मिटा लेते हैं, इसका फिर से देखें। तीसरे कंडीशन में आते हैं, तीसरे कंडीशन में सी बिंदु पर कुल ऊर्जा, सी बिंदु पर क्या है, हाइट क्या हो गया, h बराबर 0 हो गया, यहाँ तो हाइट क्या हो गया 0 हो गया। अब गेंद क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा में चला गया, गेंद क्या हो गया, स्थिर हो गया। यहाँ हाइट क्या हो गया 0 हो गया और गेंद क्या हो गया, स्थिर अवस्था में चला गया। तो टोटल हम एनर्जी के लिए यहाँ यूज करेंगे सी बिंदु पर कुल ऊर्जा बराबर EP प्लस EK, ये फार्मूला देंगे EP प्लस EK ना। तो हमारे पास हो जाएगा mgh, चूंकि यहाँ शून्य है तो mg इंटू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो टोटल यहाँ एनर्जी हो गया 0 प्लस, तो टोटल हो गया mv स्क्वायर। पुनः देखें, v स्क्वायर बराबर हमारे पास फॉर्मूला है u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा देंगे 2gh है ना। तो u हमारा प्रारंभिक वेग यहाँ 0 हो गया, ठीक है, प्रारंभिक अब क्या है 0 है, क्योंकि गति में वस्तु है, इसलिए v स्क्वायर बराबर 2gh है। अब देयरफॉर अब इस मान को रख देंगे इसमें, ये जो है इसमें रख देंगे। तो इसलिए कुल ऊर्जा बराबर आपका हुआ, यहाँ निकला था हाफ ई, निकला था हाफ mv स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ m, अब v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 2gh, तो h 2 कट गया तो mgh। इक्वेशन थर्ड है ना। तो तीनों इक्वेशन में हमारे पास देख रहे हैं कितना आ रहा है, कुल ऊर्जा का मान कितना हो रहा है mgh, कुल ऊर्जा कितनी आ रही है mgh। तो हम लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, हम लिख सकते हैं अतः बिंदु A, B तथा C पर कुल ऊर्जा EP प्लस EK इक्वल टू mgh है ना। अतः स्वतंत्र रूप से
गिरने वाली वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। स्वतंत्र रूप से घूमने वाली वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यहां तक है। हम यहां देखते हैं ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत और संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा का लॉस नहीं होता है। देखिए